अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं कमरान मुजफ्फर। शायद उनके लिए आज एक नया जो है वो एक्सपीरियंस होगा, और मेरे साथ है राशिद लतीफ़, और उनके लिए कोई नया नहीं होगा, पुराना ही है। अरे बाबर आजम है बटवा अपना। हाँ, अब प्रॉब्लम यह है जी कि बाबर आजम, क्या उन्होंने कैप्टनसी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स पाकिस्तान की छोड़ दी, छुड़वा दी गई। इर्रेशनल, इमटेरियल, इररेलेवेंट चीज़ है, क्योंकि ये टारगेटिंग हुई है। प्योर टारगेट किलिंग हमारे प्योर टारगेटिंग हुई है। हमारे तो बड़ी टारगेट किलिंग कराची में हुई है। प्योर टारगेटिंग हुई है। ऐसा और दिया कनपट्टी पे। राशिद, एज ए क्लिनिशियन मैं आपको कहूँगा, ये आपके पास क्लिनिकल एविडेंस होता है या सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है। जहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने वो लगाना लोगो मुनासिब नहीं समझा था मुल्तान सुल्तान का PSL 8 में, और उसके बाद 250 मिलियन की जो ऑफ़र हुई थी बाबर आजम को, जो उन्होंने टर्न डाउन की थी सरोगेट कंपनी वाली, उसके बाद से ये एक फ्रेम में आ गए। उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि ये सैवी थे, ये इनको समझ बूझ थी, तो उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जब इन्होंने अपने राइट्स मांगे और जेन्युइन राइट्स मांगे, जो कि इनकम छुपाई जा रही थी, चाहे वो NFTs की थी, चाहे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की थी, चाहे शो रील्स की थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिर हमने कई लोगों की ईगो को हर्ट किया। पाकिस्तान का आउटले जो है ना जी, वो इतना बड़ा नहीं है। तो जो PCB के में लोग होते हैं, उनके कुछ इंटरेस्ट जो है वो फ्रेंचाइजेस के साथ होते हैं। फ्रेंचाइजेस में जो लोग होते हैं, उनके इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड होते हैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ या PCB के साथ। तो हमने इनको उतारना था। अब दो चीज़ें प्रूव होती हैं कि ऑल इम्पॉर्टेंट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मेक और ब्रेक, वर्ल्ड कप कंपटीशन हो रहा है, रिगार्डलेस कि बाबर ने टीम अपनी पसंद की या नहीं की। वो जो प्रेस रिलीज थी ना, वो एक रिफ्लेक्शन था ऑफ एब्सोल्युटली एन एडमिनिस्ट्रेटिव केओस एट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जहाँ पे मुझे और राशिद और आपको कहा जा रहा था कि इनको सपोर्ट करो। अगले पैराग्राफ में कहा जा रहा था वापस आओगे तो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और तीसरे पैराग्राफ में कहा जा रहा था भाईजान साडा कोई कसूर नहीं, ये इंजमामुल हक और बाबर आजम की टीम है। टेलीफोन कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में, कप्तान को बाईपास करते हुए किसी और खिलाड़ी के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर है कि ये टारगेटेड था। और इतनी जल्दी क्या थी, ये टाइमिंग राशिद लतीफ़ क्या थी कि अभी जहाज से उतरे हैं तो हमने कहा हम कप्तान बदल दें, मिकी आथर बदल। अच्छा, हमारे पास इख्तियार भी नहीं है, पावर भी नहीं है। हो गया इंट्रो बहुत तगड़ा दिया है, हमें हिल जाएंगे ये लोग सारे। फ़ोन तो नहीं उठा रहे थे एक साहब का, अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसका उठा रहे थे उसको वो नवाजे गए। समझ गए हाँ, वो नवाजे गए। खैर वो भी है, लेकिन ना ये डिवाइड एंड रूल अभी से नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सबको पता है। डॉक्टर से बात करूंगा तो ये पहले चले जाएंगे, बहुत पहले चले जाएंगे, बहुत ही पीछे चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि जब से आए हम ज़्यादातर ले लेते हैं। हम अपने एज के लिहाज से बेंच मार्क हमने जावेद मियांदाद साहब को रखा है। 1981-82 का रिवॉल्ट होता है। अभी मैंने ट्वीट भी किया, आप लोगों ने बहुत उसको लाइक किया, डॉक्टर ने उसके ऊपर कमेंट किए, सब ने किए। वो एक हकीकत है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। वो जो मैंने लिखा है ना, जो उसको डॉक्यूमेंट के साथ मौजूद हैं, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे पास अपने हाथ में रखी हुई हैं। वो ऐसी तरह के मौके आते हैं तो एक आध शुरली छोड़नी पड़ती है, छोड़ देते हैं। मतलब कप्तानी का इतना नहीं है जितना डिवाइड कर दिया ना। कामयाब हो गए ये लोग। ये काफ़ी एक साल से लगे हुए थे, चाहे सिटी साहब का ज़माना हो या याला ज़माना हो, एक साल से लगे हुए थे, अब कामयाब हो गए। अब मुश्किल ये है कि जोड़ोगे कैसे। ये तोड़ना आसान होता है, मुझे नहीं लगता। अब जितना मर्जी मेरे स्टेटमेंट के बाद कोई बोल दे ऐसा नहीं है, कोई झूठ बोल रहेगा, सबको मिसगाइड कर रहा है। ये इतने जुड़े हुए लोग थे, रश्क आता था। हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए कि दो चीज़ें इनके अंदर हैं, ये जुड़े हुए हैं, चाहे फ़खर जमान हो, शादाब हो, हसन अली हो, हारिस रऊफ़ हो, शाहीन हो, रिजवान हो, इमाम हो या बाबर आजम हो, इनको तोड़ नहीं सकते। पहले ट्राई की, शादाब को कप्तान बनाया गया, वहाँ पे ट्राई की गई, तोड़ा गया, फिर उनका स्टेटमेंट आ गया बग़ैर बाबर और रिजवान के नहीं हो सकता। अब दोबारा ट्राई की गई, बात डॉक्टर की ठीक है। सरोगेट एक मेन आर्टिकल है इसमें, मेन है उसमें फ्रेंचाइज भी इन्वॉल्व है उसमें। कोई भी ये बोले नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है, आपको मिसगाइड करेगा सारा, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी हैं। और अब ये ट्राई की जाएगी कि तमाम 4 जो फ्रेंचाइज हैं वो सरोगेट निकाल लें, लगा लें दोबारा से। मेलबर्ट हो, एक्सबैट हो, वुल्फ हो या डॉग हो, कुछ भी हो, वो करना चाह रही है।
प्रेशराइज किया हुआ है, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ है। लेकिन वो भी अगर हो जाए, लेकिन मसला सारा है कि डिवीज़न टीम का, रेबेलियन एंड डिवीज़न जब होता है ना, उसका हिस्सा जो बन गया वो अब निकल नहीं सकता वहाँ से। अब जो भी कप्तान आया, नाम किसी का भी नहीं ले रहा मैं, अब वो हाथ पाँव जोड़ेगा प्लेयर्स के, लेकिन वो बात दिल में आ चुकी है। और कौन लेके आया? यूज़ हुए प्लेयर्स होता है, शतरंज के खिलाड़ी होते हैं ना, शतरंज के मोहरे होते हैं प्लेयर्स, और यूज़ किया जाता है और यूज़ होते रहे हैं पास में भी और अभी भी हो गए। और यूटिलाइजेशन पर मास्टर माइंड होते हैं इसके ऊपर, एक नहीं होता। मीडिया हाउसेस इस्तेमाल हुए हैं इसमें, आपके सामने हुए हैं। एक्स प्लेयर कैप्टन ने कंपेन चलाई है इसके ऊपर, वो भूल गए, ये सारी चीज़ें भूल गए कि वो भी इस्तेमाल हुए थे। उन लोगों के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एक इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ रही, बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई है, एक नहीं 4 हुई हैं उन लोगों के ऊपर इंक्वायरीज। लेकिन अब होगा क्या पाकिस्तान क्रिकेट का, ये देखना है। टेस्ट मैचेस खेलने जा रहे हैं, उसके बाद T20 है, फिर वनडे है, आप जोड़ोगे कैसे प्लेयर्स को? ये डिवीज़न ऐसा है, शायद 90s में जुड़ गए थे दोबारा, इसमें आप जोड़ के देखना ज़रा, हमें भी पता चलेगा कैसे जोड़ते हो आप। तो आपने अपने आप को खुद डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लेके आ गए हैं। बाकी कामरान भाई, जी कामरान भाई, नाउ योर पॉइंट ऑफ व्यू एक्सटेंसिव आप अपना दें, फिर मैं 2-3 चीज़ें राशिदी की बातों से आगे बढ़ाऊंगा। आप कामरान भाई प्लीज़ कम अप विद योर, जिस तरह आपने देखा, आप भी काफ़ी डीप देखते हैं। डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए कि मुस्तकबिल से शुरू करें या माजी से शुरू करें? माजी माजी, माजी 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 में बहुत बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। पहले हाल पे एक शेर जहन में आ रहा है, जी मैंने कहा वो भी, क्योंकि आज हम डिफरेंट शो कर रहे हैं। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। क्या बात है, क्या ठीक है। बात है। तो Wonderful. एक तो चीज ये 2015 मिसबाहुल हक जाते हैं, आप उसके बाद लेके आते हैं अजहर अली को, Yeah. जो कि टीम में भी नहीं थे, लेकिन आप लेके आते हैं ना तजुर्बाकार कप्तान, जहन में रखिएगा। आप उसके बाद आगे चलते हैं, अजहर अली शरीफ आदमी रिजाइन कर देते हैं, आप एक और को लेके आते हैं, सरफराज को, उस टाइम के ऊपर उनका नीचे तजुर्बा था, लेकिन उनको आप देते हैं, उनको बनाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत जाते हैं, वो स्ट्रांग हो जाता है। आप उसको वर्ल्ड कप से पहले जो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी, वहां पे आप जबरदस्ती उसको रेस्ट करवाते हैं। जो राशिद भाई ने अभी बात की ना, वहां पे अगर कुछ प्लेयर्स उस वक्त के अगर हाँ कर देते तो शायद सरफराज 2019 वर्ल्ड कप में कप्तान नहीं होता। ये जिनको पता ये बात, वो जानते हैं ये बात, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहां पे उन प्लेयर्स ने, क्योंकि अपने माजी से सीखा हुआ था, उन्होंने हाँ नहीं की। ठीक है, हम उसमें नहीं जा रहे। 2019 का वर्ल्ड कप खत्म होता है, कप्तान बदलो, कोच बदलो, चीफ सेलेक्टर बदलो, ना तजुर्बाकार कप्तान लाओ, ना तजुर्बाकार चीफ सेलेक्टर लाओ, ना तजुर्बाकार कोच लेके आओ। वो कोच लेके आओ जिसने पहले कभी कोचिंग नहीं की हुई, वो चीफ सेलेक्टर लेके आओ जिसने पहले सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर के तौर पे सिलेक्शन कमेटी में काम नहीं किया हुआ। आप आगे चले 2 साल में। अब मजे की बात यह कि वो भी आए थे और समझ रहे थे कि हम लोगों के काम लगाने के बाद हमारा काम चल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझे कि 2 साल के अंदर उनके भी काम लग गए। वो भी इस सिस्टम के अंदर उनसे सफाई करवा के उनकी भी सफाई कर दी गई। 2023 तक आप आ गए, आपने रिपीट वही काम किया है। कप्तान बदलो, कोच बदलो, चीफ सेलेक्टर बदलो, आपके पास नया कप्तान दोनों फॉर्मेट के अंदर ना तजुर्बाकार, आपके पास कोच ना तजुर्बाकार। इवेंचुअली जैसे भी आपने पहुंचाया उसको, आप कुछ भी कहें, टीम डायरेक्टर क्या क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, चीफ सेलेक्टर ना तजुर्बाकार। ये जो ना तजुर्बाकारों के साथ जो खेलने का, उनके जरिए जो खेलने का है ना, इसमें एक पैटर्न है। जो हमारे क्रिकेट के फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि हर ना तजुर्बाकार के पीछे एक इंतहाई तजुर्बाकार खिलाड़ी होता है। हाय क्या बात कर दी यार, क्या बात कर दी, वाह। क्योंकि असल में आपको मंजर पे आपको नजर ये लोग आएंगे, और ये हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स या जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं, इनकी एक चीज होती है, इनकी वो ग्रूमिंग, या ये कोई यूनिवर्सिटीज नहीं गए हुए होते,
इनको जो चीज मिलती है, इनका जो विजन होता है ना, क्रिकेट में इनकी बहुत डीप विजन होती है, मैनेजमेंट में इंटरपर्सनल के अंदर, और जानबूझ के इन लोगों को दूर रखा जाता है कि कहीं ये सेवी ना हो जाए। दूसरे बोर्ड्स के अंदर इन प्लेयर्स की ग्रूमिंग की जाती है, हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग नहीं की जाती, क्योंकि जो दाएं बाएं बैठा हुआ होता है वही खंजर मारता है, और जिस टाइम पे वो छत पे बैठे हुए होते हैं उनको इस चीज का एहसास नहीं होता। तो आज हमारी क्रिकेट घूम फिर के वही 4 साल पे वापस आ चुकी है। अब ये सोचे कि क्यों हो रहा है ये बार बार, और हाँ कौन जी, इसमें जीत रहा, इसलिए कौन हो हार रहा रहा है। है कामरान, ये इसलिए हो रहा है, मैं तो और एक्सप्लिसिटली बोलूंगा कि जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायरार्की होती है वो ना मेरिट पे आते हैं और ना वो रेलेवेंट होते हैं मॉडर्न गेम या क्रिकेट या एडमिनिस्ट्रेशन या क्रिकेट को एज एन इंडस्ट्री रन करना। तो वो चाहते हैं कि जो इर्द गिर्द लोग हों वो उन पर डिपेंडेंट हों, ना कि ये लोग इनसिक्योर हो जाएं अगर कोई तगड़ा आदमी इनके इर्द गिर्द आ जाए, तो वो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस देखते नहीं। अभी राशिद ने एक बात की थी, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। डॉग मैं आपको सॉरी अगर मैं आपको रोक सकूं तो आप मतलब दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्रिकेट चलाने आते हैं वो भी ना तजुर्बाकार होते हैं? एब्सोल्युटली, उन बल्कि ना सिर्फ कि वो ना तजुर्बेकार होते हैं, वो बिल्कुल बेबहरा होते हैं, उनका कोई रेलेवेंसी नहीं होती उस क्रिकेट के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अभी मैं एक जो बात वही पहुंच गई ना। हाँ, ना तजुर्बाकार सिस्टम में आता कैसे और क्यों आता है, और उसकी आपकी और मेरी, आप अब मेडिसिन में आप मुझे बताएं, प्रोफेशनल, आप एक प्रोफेशन में आप नीचे लेवल के ऊपर रेलेवेंट एक्सपीरियंस और रेलेवेंट एजुकेशन ना हो तो कोई बंदा ब्रेक इन कर सकता है? ये Not at पाकिस्तान all. क्रिकेट है, इसमें टॉप के ऊपर विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट रेलेवेंट एक्सपीरियंस, विदाउट एजुकेशन, ये टॉप पे कैसे लोग आ जाते हैं? अब आपको कोई मैं तो लाता क्विकली है एक इनको। चीज कहूं कि 1992-93 जब जावेद भाई इंग्लैंड में जीत गए, और आपने देखा कि पुराना शुरू से एक सीक्वेंस चला आता था, सीजन मोस्ट कप्तान होता था, और जावेद भाई न्यूजीलैंड में भी जीते, और फिर वसीम अकरम को कप्तान बना दिया गया। प्रॉबेबली दैट वाज द टाइम जहां पे 6-8 बंदों ने सोचना शुरू कर दिया कि यार हम भी कप्तान बनेंगे, और जिस राशिद ने कहा डिसइंटीग्रेशन हुई, वो बाइंडिंग हुई या नहीं हुई मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं। अब मैं आता हूँ बाबर आजम, मे वेल हैव बीन अ रॉन्ग सिलेक्शन एज कैप्टन इन 2019, क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे थे कि प्लेयर ऑफ हिज जनरेशन, बेस्ट जनरेशन प्लेयर। इस पे पहले आप, मेरे ख्याल से बाबर के आने से पहले आप जी। सरफराज का आना उन्होंने बता दिया, जो एग्जिट हुआ उसके ऊपर बात करें, फिर उसके बाद हम बाबर उसी पे पे आ चलते रहा हैं। था कि आपने किया क्या कि सरफराज अहमद, अभी जो कामरान ने भी बातें की, बट उनकी रिजल्ट वही नजर आता है, लेकिन पीछे बैक एंडेड चीजें फर्क थी। सरफराज का मैं और खुला बोलता हूँ जी कि ही वॉज डूइंग वंडरफुल, ही वॉज द बेस्ट T20 कैप्टन, रिकॉर्ड उसका बेस्ट है जो कि अब बाबर का है, ये भी ज़हन में रखिएगा। बाबर की सारी पॉजिटिव परसेंटेजेस हैं, विन परसेंटेजेस जो हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स एज कैप्टन। सरफराज के साथ होता ये है कि हमें पसंद इसलिए नहीं आया कि हमने एक ट्वीट की, एक बहुत हमारे जो उस तब के वजीर आजम थे, उन्होंने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से वो रहा था माइंडसेट कि बड़े मैचेस में वन शुड बैट फर्स्ट, और सरफराज अहमद ने वहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर अगेंस्ट इंडिया ICC वर्ल्ड कप 2019 उन्होंने इंडिया को पहले खिला दिया, पाकिस्तान हार गया। दैट वाज इट, दैट वाज द एंड ऑफ सरफराज। अब हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वसीम खान या एहसान मानी, उनको हुक्म कर दिया गया कि एंड ऑफ सरफराज अहमद एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। उनका करियर भी कहीं और घूम गया। बाबर आजम को एक एक्स कैप्टन के थ्रू मैसेज भेजा गया, बिकॉज नहीं, फिर अजहर अली को लेके आए, अजहर अली भी कप्तान था। वो बीच में आया। हाँ जी, टेस्ट मैच में हाँ, वो इंग्लैंड में वो हमने मैच देख लिया और हमें पसंद नहीं आया कि प्रोएक्टिव नहीं है और अच्छा नहीं है। वो सीरीज सही कह रहे हैं, जहाँ पे शान ने भी कोई 150 किया था, ये वही सीरीज है। और उसके बाद फिर हम बाबर आजम को लेके आए अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। उसने कहीं कप्तानी नहीं की हुई थी, हमने कंफ्यूज किया। वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज जनरेशन वर्सेस क्या उसमें कैप्टनसी का एक्सपीरियंस था एट एनी टियर, या उसमें लीडरशिप थी या मैन मैनेजमेंट स्किल थी। लेकिन आज मैं ये पूछता हूँ, राशिद लतीफ़ 4 साल आपने ऑन जॉब ट्रेनिंग करा दी, एक लड़के को इन्वेस्ट कर दिया, वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया, अप्रेंटिस भी कोई उसके साथ नहीं रखा जो कि नेचुरल इसको चेंज करता। आज आप उसको इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि आपके वो मकासद से बाहर हो गया। नहीं, होता क्या है कि देखें, कप्तानी नहीं आती या हमने नहीं सिखाई। अब मैं सवाल करता हूँ, कहाँ पे वो सीखते हैं कप्तानी? पाकिस्तान टीम में जो उस वक्त के प्लेयर थे सीनियर, उन्होंने ट्रांसफ़र की नहीं की। फिर वो कराची किंग्स का हिस्सा रहे, वहाँ बड़े बड़े लोग जो बात कर रहे हैं उन्होंने सिखाई नहीं सिखाई। मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, मेरे साथ एक ही बंदा साथ चला है, यूनुस खान। ट्रांसफ़र किया हमने,
उसको ट्रांसफर किया, उसने वर्ल्ड कप जिता के दिया, फिर उसको भी आपने हटा दिया। ये वही लोग हैं जिसने यूनुस खान को हटाया है, आज भी वही लोग हैं। जुआ आएगा दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट में, ये याद रखिएगा। अब ये राशिद ने बहुत बड़ी बात की, और मैं दूसरा पॉइंट बिफोर आई गेट टू कामरान, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान की टीम में शायद आइकॉनिकली टैलेंटेड लड़के नहीं थे, लेकिन इन्होंने दो चीज़ें बहुत अच्छी की थी। एक ये ऐसे बाउंड थे जो राशिद ने बोला, और ये बहुत बड़ी बात थी कि ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के पीछे खड़े थे, और ये यूनिटी बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में आई कि ये एक दूसरे को काटते नहीं थे, ये इनकी स्ट्रेंथ बनी। सेकेंडली, इनके अगेंस्ट कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि ये कोई इलिसिट एक्टिविटी करते हैं, कोई मैच शेडो में जाते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। क्लीन इंटेंट से नज़र आया। इनकी लिमिटेशंस एज प्लेयर ज़रूर होंगी। बाबर ने शायद जो अब कहा जाता है कि दोस्तियाँ या फेवरिज्म, वो ये नहीं था, वो एक कंफर्ट जोन थी, क्योंकि ये वेल इंटीग्रेटेड थे। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन आपने जिस दिन इनको रेस्ट करवा के रिजवान को और बाबर को और शादाब को कप्तान भेज दिया 3 T20 इंटरनेशनल्स के लिए अफगानिस्तान, इसका मतलब था दोनों बोर्ड शामिल हैं इसमें। और इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि आपने डिसइंटीग्रेशन शुरू कर दी। दोनों बोर्ड शामिल इसलिए कि पीछे और कोई काम कर रहा है। आप तो मोहरे हैं, क्रिकेट बोर्ड भी मोहरा होता है ना, जो जिसकी एजुकेशन ही नहीं है, जो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता अपनी टांगों पे, उसको लाके बिठाया गया बैसाखियों पे, व्हील चेयर पे बैठे हुए ना ये लोग, तो चाहे इससे पहले वाले हों या इससे पहले वाले हों या उससे पहले वाले हों, उनसे लाके डिसीजन करवाए जाते हैं। और ये चीज़ें बाद जब ये चले जाते हैं उसके बाद चीज़ें आती हैं, यार ये गलती की, ये गलती की, फिर पूरा मुल्क मातम करता रहता है कि भारत बहुत आगे चला गया। आप पकड़ ही नहीं सकते इंडिया को, जब वो जहाँ तक वो जा चुके हैं। ये अब सिर्फ मातम के सिवा अब कुछ भी नहीं रह गया पाकिस्तान क्रिकेट में। इससे ज़्यादा क्या बात होगी? कमरान प्लीज गो अहेड। डॉग, जो आपने भी बात की ना, इसमें एक थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूंगा, और वो इसलिए करना चाहूंगा, वैसे तो कोई बात नहीं, हम तारीख की बात करते हैं, हर किसी का अपना वो होता है, लेकिन क्योंकि वो आज से बहुत मुताल्लिक है, और अगर हम सीखना चाहें ना, क्योंकि मैं देखिए, शख्सियात हमारा मतवे नजर नहीं है, हम शख्सियात के अंदर उलझना नहीं चाहते, और यही तो मसला है। क्रिकेट को अगर आपने ग्रो करना है, किसी चीज को भी ग्रो करना है, तो शख्सियत परस्ती से और शख्सियात से बाहर निकलें, आप सिस्टम की तरफ आए, जिसमें आप मल्टीपल शख्सियात को वो सिस्टम प्रोड्यूस कर सके, जैसे बाकी बोर्ड्स में हो रहा है। अभी जो हम जो बात कर रहे हैं ना, शायद लोगों को उस तरीके समझ में नहीं आया, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं उसी करेक्शन के साथ। बाबर को हटाया गया सितंबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में, जब श्रीलंका की होम सीरीज हो गई थी। उसके बाद उसके कमरे में जाके उसको कहा गया कि आप रिजाइन करो। सरफराज की बात कर रहा हूँ, सरफराज की बात कर रहा हूँ, जी सरफराज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कुछ और कह गया, लेकिन सरफराज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसको निकालने का फैसला दिसंबर 2018 में हो चुका था। जी समझ इतना टाइम लगा था। वो टीम जो है, वो टीम भी यूनाइटेड थी। एग्जैक्टली वही काम किया गया। फिर उसके बाद जो आप कहते हैं ना क्लिनिकल एविडेंस इस तरीके से आया कि वो मैच शुरू हो चुका है और उसके बाद ट्वीट आ रही है। उससे पहले तो मीटिंग हुई थी, उसमें अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी वहां बता दी जाती, कोई किसी की हिम्मत हो सकती है। पहले भी 90s में भी ऐसे बोर्ड्स हैं जहां पे कुछ चीजें बोर्ड ने बताई, तो प्लेयर तो उससे मतलब टॉस जीत के फैसला भी अपना नहीं कर पाए। उसको बोर्ड ने कहा था, तो बोर्ड में उसके एग्जाम्पल मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी 2004 की एग्जाम्पल मौजूद है, 99 वर्ल्ड कप की मौजूद है। तो ये जो किया गया कि जब पता है कि प्लेयर्स के अब मोबाइल, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, उस ट्वीट की क्या जरूरत थी। बहरहाल हम आगे चलते हैं। उसके बाद वो श्रीलंका की सीरीज की जाती है, वो डिप्लीटेड साइड होती है, डिप्लीटेड साइड को दी जाती है, वो हारता है और उसके बाद आप निकालते हैं। हाँ, उसमें स्पिनर्स भी नहीं गए थे, मुझे याद आ गया, दो स्पिनर्स ही नहीं थे श्रीलंका में। कौन-कौन से प्लेयर लाए गए थे? और उसमें अहमद शहजाद और उमर अकमल लाए गए थे। अच्छा, ठीक है। अभी हम वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, उधर ना जाएं। अच्छा, अभी नहीं, अभी रोक लिया भाई ने, वो बाद में आएंगे। हाँ, टपोरी नहीं बनने का। वो भी अभी राजीव भाई, सारे अब ये वर्ल्ड कप चल रहा था, तो हमारा जो फोकस था, कम से कम मेरा जो फोकस था, वो क्रिकेट था। अब हो गया वर्ल्ड कप खत्म, अब सबके पत्ते आ गए बाहर। तो ये ना समझें कि गड्डी में सिर्फ 26 पत्ते होते हैं, गड्डी में 26 पत्ते और भी होते हैं, अभी उसका इंतजार करें। हाय और अब मजा आएगा जी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो अभी जो हो रहा है ना, जो टीम को
एक चलती फिरती, मतलब एक चलती हुई टीम को आपने इतनी मेहनत से आपने उजाड़ा है, बर्बाद किया। एक दिन में नहीं हुई, ये एक वर्ल्ड कप से नहीं बाबर बाहर हुआ है, बाकायदा। और इसके अंदर मल्टीपल बोर्ड शामिल है, मल्टीपल चेहरे इसके अंदर शामिल हैं। और बाबर कोई मसला नहीं है, बाबर की जगह कोई और आ जाए, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? कल सरफराज था, आज बाबर है। और ये जो आज जिनको आप देख रहे हैं, इनके साथ ज्यादती है, कुछ दिन के बाद ये भी यहीं खड़े हुए होंगे। जो मैंने आपसे बात की थी कि माजी से शुरू करेंगे मुस्तकबिल से। डॉक्टर साहब, जहां मुझे लगता है ना, आपको रिबिल्डिंग जो है ना, अभी आप ये टूर्नामेंट हारे हैं, आप रिबिल्डिंग अभी भूल जाएं। आपके पास टाइम बहुत है। आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद जो आपने रिबिल्डिंग करनी है उसकी प्लानिंग शुरू करते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक अब आपका कोई चांस नहीं है। ये टीम नहीं संभल सकती, कोई नहीं संभाल सकता। आपने जितनी कारीगरी और जितना बारीक काम लगाया है, ये टीम 11 आप टीम जमा कर लेंगे, टीम बना नहीं पाएंगे, नहीं हो सकती। बहुत ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड जी राशिद भाई। नहीं, बात मैंने यही की कि आखिरी जुमला मेरा यही था। एक छोटी सी ट्वीट की थी, लोगों ने पसंद किया, डॉक्टर ने भी पसंद किया। दोबारा बात कर रहा हूँ, डिवाइड कर दिया टीम को। ये कप्तान नहीं गया आपका, ये टीम डिवाइड हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिवाइड की गई है बाई पर्पस, ठीक है ना। और एक दफ़ा फिर बोल रहा हूँ, इसके पीछे जुआ माफिया है, ये याद रखिए। हम तीसरी दफ़ा बोला इस शो में, बड़े अरसे के बाद बोला है मैंने। और ये लोग करीब भी नहीं आने दे रहे थे। उस चक्कर में एक प्लेयर ने तो फ्रेंचाइज भी छोड़ दी, एक ने फ्रेंचाइज छोड़ने का बोला भी है। अब इररेलेवेंट लोग हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं। वकील साहब क्रिकेट चलाएंगे, हमारी तारीख लिखेंगे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेयरमैन आता है, वो सिलेक्शन कमेटी भी वही बनाएगा, सब कुछ वही करेगा। गन्ने चूप रहे हैं वो लोग, क्या वो कौन लोग है यार। फिर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ यार कि इंडिया, आप रिसर्च करो इंडियन टीम को, आईपीएल को करो रिसर्च, उनके प्लेयर्स को करो, ठीक है ना, होता है क्या आपका। लेकिन पॉजिटिवली देखो ना, वो क्यों ऊपर गए। उनके पास ऐसे नल्ले नहीं थे चेयरमैन या एडवाइजर, ना ऐसे टीवी चैनल थे वहाँ पे। वहाँ पॉजिटिव अप्रोच है, वहाँ पे अपने नेशनलिस्ट हैं वो लोग। हम क्यों नहीं बन जाते? हम तो काटने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें इसमें लेके आना है, जुआ माफिया एक्टिव करना है भाई, ये रीज़न है। कर लो फिर। एनीवे जी, जाने से पहले ऑब्वियसली कामरान हैज़ बीन प्रिसाइज, और राशिद तो इन डेप्थ उन्होंने बात कर दी और बड़ी एक्सप्लिसिट और बड़ी ब्रेजन बात की। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि एक साल से जो एडहॉकिज्म है, उनका जो मैंडेट था, और ये वाले साहब जो हैं इस वक्त इनकम्बेंट चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द पीसीबी, इनके पास डे टू डे पावर्स हैं। ये सैक भी किसी को नहीं कर सकते, वरना मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न जो हैं वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर ना जाते, वो अपने अपने घर जाते। वो भी शुरू है, वो भी चले गए। हाँ, उन्होंने कहा हम भी चले जाएंगे, हम पहले उसको लथना नहीं। दूसरा, जो आप रिप्लेसमेंट्स लेके आए, इतना अफसोस हुआ कि एज इफ यू आर वेटिंग फॉर बाबर टू रिजाइन, कि 2 घंटे में आपके पास कप्तान तैयार थे। और उन कप्तानों की अप्रेंटिसशिप, उन कप्तानों के मतलब किस बेसिस पे आपने कप्तान बनाया, जो बात होती है कि उनकी फिटनेस क्या है, मेंटल एटीट्यूड क्या है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टीम को लेके कैसे चलेंगे, क्या ये काम हुआ? क्या वो जो रिपोर्ट थी मैनेजर की, वो जो रिपोर्ट थी हेड कोच की, जो डायरेक्टर की, जो कप्तान की, वो रिपोर्ट किसने किस वक्त पढ़ी? आपने वो रिपोर्टें पढ़ी नहीं, आपने ठग करके आप डिसाइडेड थे, और डिसाइडेड इसलिए थे कि बैक एंडेड और बड़े मसाइल हैं जो शक्ल नहीं देखना चाह रहे थे, इस टीम को वन यूनिट नहीं देखना चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेट है, इंडिया की केस स्टडी है, खुद खोल के देख लीजिएगा, ओपन किताब है। 2007 के बाद उन्होंने कैसे जो है पहले ब्रॉडकास्टिंग में लेके आए, फिर रेवेन्यू लेके आए, फिर उसके बाद इंटीग्रेट किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेके आए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, फिर बाहर से हाई स्किल्ड लोग लेके आए, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी, एक अपने पूरा उन्होंने कल्चर क्रिएट किया। आज देख लें, उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया बाकी 9 टीम्स को इन दिस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। हमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, हमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। कॉट बिहाइंड, गन्ने चुपो, कॉट बिहाइंड।